चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार का क्या कुछ फैसला है? अगर स्कूल फिर से खोले जाएंगे तो क्या तैयारियां होंगी? इसको लेकर हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से बातचीत की है, सुनिएगा। कोरोना संकट के इस दौर में शिक्षा जो है बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में शिक्षा विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द ही स्कूलों को खोला जा सकता है। ऐसी जानकारी जो है वो आ रही है, लेकिन खुलकर बात कोई कर नहीं रहा। इसलिए हम पहुंचे हैं अभी शिक्षा मंत्री के पास। गोविंद सिंह ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। गोविंद जी, ये सुनने में आ रहा है, अखबारों में छपा है कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश में स्कूल खोले जा सकते हैं। प्रेशर जो है वो अब जनता की तरफ से भी है, पेरेंट्स की तरफ से भी है और साथ में टीचर्स भी ये चाहते हैं कि अब जल्द ही स्कूल खुल जाए और जनमानस जो है वो जिंदगी पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। क्या कहेंगे? अभी इस बात का निर्णय तो नहीं लिया है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है और इसलिए इसको हमको बहुत गहराई से अध्ययन करके विचार करना पड़ेगा, तब जाके हमको आगे का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। ये बात सत्य है कि आजकल हम कहीं घूम रहे हैं या बहुत लोग मिलते हैं और सोशल मीडिया पर भी ऐसा लग रहा है कि अध्यापक तो पहले से ही तैयार थे, लेकिन अब पेरेंट्स की ओर से भी ये बात आ रही है कि स्कूलों को खोला जाना चाहिए और बच्चों का मन भी है कि स्कूल अब खुल जाए तो अच्छा रहेगा। और गत दिनों हमने स्कूलों को खोला भी था, लेकिन हमारे पास कोरोना के मामले जब बढ़ गए और लगभग 69 के करीब हमारे स्कूली बच्चे आ गए थे, तो फिर हमने ये फैसला लिया कि हम कुछ दिनों तक स्कूलों को बंद करेंगे तो आगामी स्थिति क्या होती है। और अभी जो ताज़ा हालात हैं तो उसके मुताबिक हम नज़र रखे हुए हैं और अभी हमारी आसपास के प्रदेशों ने अधिकतर ने विद्यालयों को खोल दिया है और हमको बंद करने पड़े, क्योंकि उस बीच में एक स्थिति ये थी कि हमारे अड़ोस पड़ोस के जो हमारे प्रदेश हैं उनमें हमसे बहुत कम मामले कोरोना के थे और हम काफ़ी ज़्यादा थे एक अनुपात की दृष्टि से, और इसलिए हमको बंद करने पड़े। लेकिन अब हम मामले भी कम होना प्रारंभ हो गए, तो निश्चित रूप से इस बात पर हम विचार करेंगे कि अगर स्कूल खोलने की आवश्यकता है फिर स्कूलों को खोल भी सकते हैं। इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए भीड़ जो है, पहले ये भी कहा गया कि बंदिशें बहुत थी, अब धीरे धीरे बंदिशों को कम किया जा रहा है और ऐसे में बच्चे क्योंकि बड़े लंबे अरसे से घरों में बंद हैं और पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि बच्चे अब स्कूल जाएं। जो हमारे नियर जो स्टेट्स हैं, जो बाकी अन्य राज्य हैं, वो लगातार अब स्कूल्स खोल रहे हैं, धीरे धीरे पहल कर रहे हैं और जिंदगी फिर से नॉर्मल हो रही है। क्या लग रहा है कि हिमाचल में क्या कुछ किया जाना चाहिए जिसके बाद अब अगली जो कैबिनेट की बैठक हो, क्या उसमें कुछ इस तरह का प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है? हाँ, देखिए उसमें हम विचार कर सकते हैं, लेकिन वही जो मैंने कहा कि हमारे जो पड़ोस के प्रदेश हैं उन्होंने स्कूलों को खोलना प्रारंभ किया, क्योंकि वहाँ पर नाम मात्र के ही मामले अभी रह गए हैं कोरोना के। तो इसलिए हम उस स्थिति पर नज़र रखें। अगर हमारे मामले भी उसी गति से कम होते हैं तो निश्चित रूप से हम भी पहले की तरह जीवन जो है बिल्कुल उसी लाइन पर चले, तो उस दिशा में हमको बढ़ने की आवश्यकता होगी, तो वो हम फिर करेंगे। और उसमें जो कोरोना से जो संबंधित जितनी सावधानियां हैं और एसओपी के आधार पर हम विद्यालयों को खोलने का विचार करेंगे। इसके अलावा नई शिक्षा नीति जो है उसे लागू करने की बात जो है की जा रही है, कहाँ तक जो चीजें पहुंची हैं और कितना जल्दी इसको लागू किया जा सकता है? देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत जमीनी स्तर पर अपने प्रयास किए हैं और इसलिए अभी शायद हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है जिस प्रदेश ने फैसला लिया है कि हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए स्टेक होल्डर तक पहुंचेंगे। और इसलिए अभी हमने जिलावार कार्यशालाएं प्रारंभ की हैं और जिसमें पहली शुरुआत हमने जिला कांगड़ा में कार्यशाला की है पूरे दिन की, और जिसमें मैं स्वयं पूरा दिन रहा हूं। फिर कुल्लू जिला की है, फिर पिछले कल मंडी जिला में की है और 13 तारीख को अभी हम सोलन जिला की करेंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम सितंबर के महीने में ही 12 के 12 जिलों में ऐसी कार्यशालाएं करें। और जिन कार्यशालाओं में मैंने शिक्षा मंत्री होने के नाते विचार किया, मैं स्वयं पूरा दिन उन कार्यशालाओं में सम्मिलित रहूंगा। तो और उसके पश्चात हम पूरे प्रदेश का एक एक्शन प्लान बनाएंगे, तो उसके आधार पर हम आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जो भारत सरकार ने मापदंड तैयार किए हैं कि 2025 तक हमको इतना काम करना है, 2030 तक इतना करना है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम उससे भी पहले कुछ चीज़ों को कर ले, तो हम उस दिशा में अग्रसर हैं। अच्छा, इसके
इसके अलावा भाषा एवं संस्कृति विभाग आपके पास है। आने वाले दिनों में अब त्योहारिक सीजन है, मंदिर जो हैं वो भी हैं और नवरात्रे हैं, तमाम ये चीजें जो है वो त्योहार आने वाले हैं। तो ऐसे में भीड़ भाड़ को कंट्रोल करना, कोरोना मामले भी बढ़ रहे हैं, ये संभावित तीसरी लहर जो है वो भी आने वाली है, किस तरह की गाइडलाइंस हैं इन तमाम चीजों की? देखिए, गाइडलाइन तो ये हमारी ऑलरेडी पहले की जो बनी है वही चलेंगी, क्योंकि ये पिछले वर्ष भी तैयार की थी और उसके बाद भी। और जितने एसओपीज बने हैं, चाहे मंदिरों में हैं, चाहे हमारे शक्ति पीठों में हैं, तो उसी गाइडलाइन पर ही हम सब चीज़ों को चलाएंगे। और अभी लग रहा है मामले कोरोना के कम हो रहे हैं, तो इसलिए अब कितने कम होते तो उसके आधार पर कुछ चीज़ों को यदि लगेगा कुछ अब बदलने का और कुछ रिलैक्स करने की बात है, तो फिर हम तब विचार करेंगे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे कैबिनेट मंत्री गोविंद ठाकुर। इनका साफ तौर पर कहना है कई तरह की चीजें जो है अभी पाइपलाइन में है। स्कूलों को खोलने की अगर बात करें तो उस पर भी चर्चा जो है वो जरूर की जाएगी। ये भी चाहते हैं कि जल्द ही जिंदगी पहले की तरह नॉर्मल हो और इसके बाद नई शिक्षा नीति जो है उस पर भी काम किया जा रहा है। वर्कशॉप जो है वो लगाई जा रही हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है इसके ऊपर भी जल्द कोई बड़ा फैसला यहाँ पर हो। इसके अलावा त्योहारिक सीजन सर पर है और तैयारी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर की जा रही है। राज्य सरकार पूरी तरह से हर स्थिति से लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम इन्होंने इसे बताया है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।